इंडिया चाइना के बीच में ईस्टर्न लद्दाख में जो भी डिसएंगेजमेंट हुआ है, पेट्रोलिंग एग्रीमेंट इंडिया चाइना के बीच में बन चुका है। 2020 से पहले जो भी सिचुएशन थी उसी में दोनों कंट्रियां लौट चुकी है आज के डेट में। इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया के साथ ऑलरेडी अभी काफ़ी सारी हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो एक और प्रॉब्लम बॉर्डर पे लेके नहीं बैठ सकते। तो इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से इस डिसएंगेजमेंट करने के लिए था, लेकिन चाइना इसको लिए एग्री नहीं कर रहा था। तो अल्टीमेटली चाइना भी एग्री कर गया है। और चाइना के एग्री करने के पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि चाइना जो है आज की ब्रिक्स समिट को अटेंड करना था। तो ब्रिक्स चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को ये रसिया का सपोर्ट, इन सब कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए आज की डेट में। तो इसलिए जो है ब्रिक्स रसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोनों कंट्री, ये ब्रिक्स तभी सक्सेसफुल हो सकती थी जब इसमें इंडिया के चाइना के साथ सारे डिस्प्यूट, एटलीस्ट जो टेम्परेरी डिस्प्यूट है वो सॉल्व किए जाए। तो तब जाके चाइना ने ये डिस्प्यूट सॉल्व किया होगा। दूसरा जो चाइना का डिस्प्यूट सॉल्व करने का रीज़न था वो था साउथ चाइना सी, जहाँ पे कि यूएसए आज के डेट में चाइना को काउंटर करने में लगा हुआ है। और जो ताइवान को, जो चाइना का हड़पने का प्लान है 2027 से पहले, जहाँ पे चाइना ने बोला है कि यूएसए को धमकी दी है और सबको धमकी दी है कि जिसको जो करना है करिए, हम 2027 से पहले जो है ताइवान को चाइना का पार्ट बना के रहेंगे और कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो उसमें चाइना जानता है कि एक तरफ तो हम यहाँ पे यूएस के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंडिया के साथ बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते। और चाइना का डेफिनेटली प्लान है कि उस ताइवान वाले हिस्से को हड़पना। तो इसलिए उन्होंने जो है सारे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है और कंट्री के साथ जो है सॉल्व करने का डिसाइड किया होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है अभी इंडिया के साथ इस मुद्दे को डिसएंगेजमेंट कर दिया है। तो ये सब देखते हुए जो है यूएसए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा यूएसए को। उसके पीछे रीजन क्या है यूएस का, कि यूएस भी यही सेम चाहता था कि जो यूएस को भी पता है कि ताइवान को हड़पने वाला है चाइना। तो यूएस का जो प्लान था वो ये था कि साउथ चाइना सी में दो तीन कंट्री का सपोर्ट यूएस को है, और दूसरा जो वहाँ पे जो ताइवान को यूएस वहाँ पे सपोर्ट करेगा, लेकिन इधर से दूसरा फ्रंट का वार जो है इंडिया की तरफ से चाइना के लिए अगर ओपन हो जाए, मतलब इधर अगर चाइना टू फ्रंट वार लड़ेगा, एक तरफ इंडिया के साथ, दूसरी तरफ ताइवान के साथ, तो चाइना को हराना बहुत ईजी हो जाएगा यूएस के लिए। तो इसीलिए इंडिया यूएस चाहता था कि इंडिया और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेके जो है इंडिया यूएस के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी लड़ाई हो जिसकी वजह से जो है चाइना जो है, एटलीस्ट चाइना जो है अपनी जितने भी रिसोर्सेस हो उनको मोबिलाइज करके इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगा दे। तो चाइना के जितने भी रिसोर्सेज हो डाइवर्ट हो जाएंगे, मतलब दो तीन जगह पे डाइवर्ट हो जाएंगे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी और साउथ चाइना सी में जो ताइवान को उसने हड़पने का जिसका प्लान है तो वहां पे भी। तो चाइना के दिमाग में दो फियर रहेंगे कि भाई इंडिया से भी लड़ाई हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। तो चाइना अपने रिसोर्सेज को दो तरफ मोबिलाइज करेगा। लेकिन आज के डेट में चाइना ने इसको सोचा है कि भाई दो तरफ मोबिलाइज करने से बढ़िया है कि इधर एक तरफ पीस शांति कर लो, दूसरी तरफ जो है सारा फोकस जो है ताइवान पे लगाओ। तो इसीलिए जो है चाइना जो है अपना सारा फोकस ताइवान पे लगाना चाहता है, यूएस जो है चाइना का फोकस जो है दो तरफ तीन तरफ लगाना चाहता है। तो इसीलिए उसको इंडिया की जरूरत थी और इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बॉर्डर पे ईस्टर्न लद्दाख में स्पेशली जो है जिस तरह की डिसएंगेजमेंट हुई है, उससे डेफिनेटली यूएसए जो है नाखुश होगा, उसे खुशी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि उसका जो एजेंडा था इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट करना, लड़ाई करवाना, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि यूएसए इसका बदला किस तरह से लेता है। पहली बार भी जब यूएस की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो रसिया की विजिट उन्होंने करी थी, तो उस टाइम पे जो है यूएस ने जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध इंडिया का किया था और $100 मिलियन जो है वो रसिया को भी दिए थे। और अभी जो है अभी भी निज्जर पन्नू का मुद्दा यूएस ने उठा दिया था। इंडिया चाहता था ये निज्जर पन्नू का मुद्दा इंडिया ने इसीलिए उठाया ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाई जा सके, कि ताकि इंडिया जो है ये समिट में पार्टिसिपेट ना करे, और एटलीस्ट पार्टिसिपेट करे तो ऐसे किसी भी चीज़ पे ऊपर एग्री ना करे जो कि एंटी यूएस हो, एंटी वेस्टर्न हो। तो इंडिया ने ऐसा किसी भी चीज़ पे एग्री नहीं किया है। और यहाँ जाने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक डिफेंस डील भी ऑलरेडी यूएस के साथ कर दी थी ताकि यूएसए खुश रहे। तो इस तरह से इंडिया के द्वारा जो है सभी को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये सब बैलेंसिंग का जो काम इंडिया कर रहा है ये कब तक इंडिया कर पाता है, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है आज की डेट में सभी कंट्रीज को बैलेंस करना। जय हिंद, जय भारत।